नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीखकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गए 16 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है। यानी आपको उस शहर का नाम बताना है जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन से होगा मॉस्को। यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को है और दूसरे नंबर पर आता है मुंबई। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस प्रति वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन से संबंधित कोविन ऐप लॉन्च किया है। यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। जबकि कोरोना महामारी के दौरान अपने बारे में बताने या कोरोना के बारे में जानकारी लेने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था सरकार की तरफ से, उसका नाम था आरोग्य सेतु। जबकि कोरोना वैक्सीन के लिए जो नया ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है उसका नाम है कोविन ऐप। यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आज का अगला प्रश्न है, लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन लगाने के लिए आज से नंबर से पहले किस नंबर को दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। यानी लैंडलाइन आप समझते होंगे, जो घर के अंदर जो फोन होता है उसके द्वारा अगर किसी मोबाइल पर कॉल करना है तो उसके नंबर से पहले किस नंबर को लगाना जरूरी हो गया है। यानी अब लैंडलाइन मोबाइल से या लैंडलाइन फोन से किसी मोबाइल पर फोन लगाएंगे तो पहले 0 लगाना अनिवार्य हो गया है। यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू होगी। तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति हाल ही के अंदर भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से लागू की जाएगी। यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला चरण कब से शुरू हो रहा है। तो भारत के अंदर अभी आपको पता है कि 2 कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है और दोनों का ही पहला चरण आज यानी 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। और इसका प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज सुबह लगभग 10:30-11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम करके भारत में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि भारत में कोरोना वैक्सीन का पहला चरण कब शुरू होगा। तो भारत में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का पहला चरण शुरू होगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत का ओडिशा राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और इसके लिए ओडिशा सरकार के द्वारा राउरकेला के अंदर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। हाल ही के दिनों में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है और ये 2023 के विश्व कप से पहले मैदान बनकर तैयार हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का मैदान होगा। ये कहां पर होगा? ये होगा राउरकेला, ओडिशा के अंदर है। आपको बता दें दोस्तों कि ये विश्वविद्यालय बिजू पटनायक जो थे, नवीन पटनायक जी के पिताजी थे, उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय कैंपस है उन्हीं के अंदर इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भारत भाग लेगी। तो भारत के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष भारत का मुख्य अतिथि नहीं होगा और यह भारत के इतिहास में तीसरी बार हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया था। उन्होंने आमंत्रण पत्र स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। उसके बाद भारत सरकार ने दक्षिणी अमेरिका के सूरीनाम देश के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने भी आमंत्रण
निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोरोना की वजह से उन्होंने भी अपना दौरा टाल दिया है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक के देश के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा देश को एक आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं, और इस सूची को पहली बार वर्ष 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिणी यमन के साथ जारी किया गया था। आज का अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? यानी भारत सरकार का या केंद्र सरकार ने हाल ही में मनीष चौहान को किस देश के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पुर्तगाल में। पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। साथ ही दोस्तों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।